डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सोल्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स? विक्रय अनुबंध वो अनुबंध जिसमें विक्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले क्रेता को माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है या हस्तांतरण करने का वचन देता है या सहमत होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो ब्लैकस्टोन ने लिखा है, किसी मूल्य के प्रतिफल के बदले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को माल के स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रय कहलाता है। यहाँ हम विक्रय अनुबंध के कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो विक्रय अनुबंध के अंतर्गत जो आवश्यक लक्षण है वो क्या क्या निहित है। सबसे पहले इसके अंतर्गत क्रेता और विक्रेता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि क्रेता और विक्रेता नहीं होंगे तो विक्रय अनुबंध का निर्माण नहीं होगा। इसी तरह से सेकंड इसकी देखते हैं, माल विक्रय अनुबंध का मूल सार है। यदि माल नहीं है तो विक्रय अनुबंध नहीं होगा। और यह माल का से हमारा मुद्रा या अभियोग योग्य दावों को छोड़कर प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति से होगा। मूल्य, माल का विक्रय सदैव मूल्य के बदले होगा और मूल्य का से मुद्रा के प्रतिफल से होगा। सेकेंडली, स्वामित्व का हस्तांतरण। विक्रय अनुबंध के अंतर्गत स्वामित्व के हस्तांतरण का होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माल के अधिकार का होना और माल के स्वामित्व का होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्वामित्व से हमारा अभिप्राय है कि विक्रेता जो है अपनी इच्छा के अनुसार उस माल का प्रयोग कर सकता है। और लास्ट इसके अंतर्गत एक वैध अनुबंध के जितने भी आवश्यक तत्व कहें या इसकी विशेषताएं कहें, वो सारे के सारे इस विक्रय अनुबंध की विशेषताएं होंगी। विक्रय और विक्रय अनुबंध का ठहराव दोनों अलग अलग चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। अब विक्रय अनुबंध की अगर हम विषय सामग्री की बात करके चलें तो विक्रय अनुबंध की जो विषय सामग्री है वो माल को माना गया है। माल भी यहाँ हम 3 टाइप्स ऑफ गुड्स, 3 कैटेगरी में हम माल को बांट के चलते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स, विद्यमान माल जो अभी प्रेजेंट में विद्यमान है। फ्यूचर गुड्स जो विक्रय अनुबंध की में क्रेता और विक्रेता के मध्य सहमत हुए हैं और भविष्य में उस माल की सुपुर्दगी की जानी है। कंटिजेंट माल, इसी तरह से तीसरा जो इसका है वो संयोगिक माल जो है वो भी एक भावी माल का ही बदला हुआ रूप है। जब माल यदि नष्ट हो जाता है उस समय उसके क्या परिणाम होंगे। माल नष्ट होने की दशा के अंतर्गत डिपेंड करेगा कि वो माल जो है प्रेजेंट में किसके स्वामित्व में है। यदि माल के मूल्य का भुगतान कर दिया गया है और माल का स्वामित्व यदि अभी विक्रेता के पास है तो उसका सारा का सारा हर्जाना जो है वो क्रेता का ही होगा। यानी कि जो स्वत्व है वो क्रेता का ही माना जाएगा, भले ही वो माल जो है विक्रेता के ही अधिकार में क्यों ना हो। विक्रय अनुबंध जो है अन्य अनुबंधों से भी भिन्न है। विक्रय अनुबंध वस्तु विनिमय में से अलग है, क्योंकि वस्तु विनिमय के अंतर्गत हम वस्तुओं का आदान प्रदान करके चलते हैं, जबकि विक्रय के अंतर्गत मूल्य के प्रतिफल के बदले में स्वामित्व का हस्तांतरण होगा। इसी प्रकार विक्रय और उपहार में भी अंतर है। उपहार के अंतर्गत हम अपनी स्वेच्छा से जो है अपने माल को या अपनी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप के चलते, इसमें मूल्य का प्रतिफल नहीं होता। और विक्रय अनुबंध और बंधक, इनमें भी दोनों में बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस है। विक्रय का अनुबंध में कहते वहीं ये क्रेता और विक्रेता के मध्य माल के स्वामित्व का हस्तांतरण होगा। बंधक के अंतर्गत जो है माल विक्रेता के अंतर्गत रहता है।